नमस्कार, जय श्री महाकाल मित्रों। मैं पुरोहित आपके अपने YouTube चैनल आगुर विज्ञान में आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा मैंने आपको कहा था कि हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, सब लोग इसके बारे में जानें, आगोर के बारे में जानें, हमारे पंथ की जानकारी हो और अधिक से अधिक लोग इस पंथ से जुड़ें, क्योंकि अधिकतर लोगों को तो यही नहीं पता कि आगोर वास्तविकता में होता क्या है। आगोर का मतलब होता है सरल, जो घृणा से परे है, जिसको किसी प्रकार की घृणा नहीं रहती, दिलों में नफरत नहीं रहती, वही आगोर होता है। और आगोर का मतलब ही सरल होता है। भगवान शिव का ही ये एक पंथ है, इसमें महाकाली की उपासना होती है। तो मित्रों, सभी साधनाओं से पहले आपको जो जानकारियाँ मैं दूंगा उसमें सबसे पहले रक्षा मंत्र के बारे में। रक्षा मंत्र क्या होता है? रक्षा मंत्र एक ऐसी ऊर्जा होती है जो हमारी सभी नेगेटिव ऊर्जाओं से हमारी रक्षा करती है, नकारात्मक शक्तियों से हमारी रक्षा करती है। जो भी दुष्ट शक्तियां हैं जो ब्रह्मांड में सभी जगह विचरण करती रहती है, उन सब से हमारी रक्षा होती है। तो रक्षा मंत्र सबको ही सिद्ध करना अच्छा रहता है, क्योंकि हम नकारात्मक शक्तियों से बचाव रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर कोई साधक होता है तो उसके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी साधना विधान में बैठने से पहले रक्षा मंत्र का होना आवश्यक है। रक्षा मंत्र होगा तभी वो कोई साधना कर सकता है। तो ऐसे में क्या होता है कि कोई भी साधना करते हैं तो सामने वाली कोई भी शक्ति हो जिसकी साधना की जाती है, वो हमें से ये चाहेगी कि मैं किसी भी प्रकार से सिद्ध ना हूँ, क्योंकि अगर सिद्ध होती है वो उसके पास में आती, साधक के पास में, तो वचन देना पड़ता है, और वचन देने पर उसको बंद के रहना पड़ता है और उसके कार्य भी करने पड़ते हैं। तो इसीलिए हर एक शक्तियाँ चाहती है कि उससे दूरी रहे। एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी मंत्र या तंत्र हम करते हैं तो उससे आकर्षित होकर उन शक्तियों को हमारे पास आना ही पड़ता है। और जब साधना होती है तब क्या होता है कि नकारात्मक शक्तियाँ बहुत सारी बिना चाहे वहाँ पर हमारे पास आती है, क्योंकि एक ऊर्जा का स्रोत निकलता है कोई भी साधना करते हैं तो वो ऊर्जा लेने के लिए नकारात्मक शक्तियाँ व्याकुल होती है और उस ऊर्जा को प्राप्त करने की कोशिश करती है। ये तो होता ही है। इसके साथ में जिस भी देवी देवता या जिस शक्ति की हम उपासना करते हैं वो अपनी परिचायिकाएँ या परिचायक अपने भेजता है, अपने दूतों को भेजता है, जो हमारी साधना को खंडित करने का प्रयास करते हैं और बड़ा भयभीत माहौल भी कर देते हैं, या कोई ऐसा झूठा मायाजाल सामने आ जाता है या भ्रम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें तो कोई भी साधक हो तो जानकारी रखते हुए उन सबसे बचाव कर सकता है। लेकिन अगर रक्षा मंत्र नहीं हुआ तो वो आकर सीधा हमारे शरीर पे, मन पे, दिमाग पे, सब पे एक अटैक कर देती है नकारात्मक शक्ति। तो उन सबसे बचाव के लिए हमारे पास रक्षा मंत्र होना जरूरी है। रक्षा मंत्र द्वारा ही हम साधना में बैठने से पहले एक रक्षा घेरा, सुरक्षा घेरा हमारा तैयार करते हैं। तो आपको रक्षा मंत्र के बारे में भी मैं विधान बताऊँगा जो होली से आपको शुरू करना है। इसके अलावा आपको यंत्रों के बारे में बताऊँगा। यंत्रों के द्वारा, देखिए आज कलयुग है और कलयुग के अंदर यंत्र बहुत विशेष प्रभावी रहते हैं। हमारा पूरा सौर मंडल भी एक यंत्र है, पूरा ब्रह्मांड भी एक यंत्र है जो परब्रह्म परमेश्वर के द्वारा रचा हुआ है। देखिए हर एक चीज़, हर ग्रह अपनी अपनी स्थिति पे है, तो ये सारे यंत्र ही तो है। तो यंत्र विज्ञान में क्या होता है, कोई भी अंक होता है तो उसकी एनर्जी निकलती है, तो बहुत तीव्र गति से वो कार्य करती है। और कलयुग में तो बहुत प्रभावशाली रहा है। यंत्रों के द्वारा हम खुद का भी उपचार कर सकते हैं। और यंत्रधारी के शरीर पर आकाशीय ग्रह होते हैं ना, उन्हीं की बात ही कार्य करता है ये। नित्य यंत्र लिखने से भूत प्रेत आदि जैसी समस्याएं पैदा नहीं होती है, और अगर होती भी है तो शीघ्र समाप्त हो जाती है। यंत्रों में शक्ति है वो प्रबल है ही, और अधिक शक्ति का संचार यंत्र का साधक अपनी आत्मा के बल से प्रस्तुत करता है। यंत्रों का लाभ उठाएं और उन पर विश्वास करें। इसके लिए आप यंत्र विज्ञान को भी सीखें, जिसका मैं पूरा आपको जो षटकर्म है इनका पूरा तरीका आपको बताऊंगा। इसमें वशीकरण, शांति, पौष्टिक यंत्र लिखा जाता है। उसके अंदर देखिए हर एक का अपना अपना विधान होता है। उसके अंदर जैसे खुश रहते हुए मीठा पान मुंह में रखते हुए इस यंत्र को लिखा जाता है। मारण, स्तंभन, उच्चाटन आदि यंत्र लिखते समय काले वस्त्र धारण करते हैं। मुख में विरसता पैदा करने वाली कोई चीज़ रख लेते हैं जो मतलब कड़वी या तीखी हो। यंत्र, मंत्र, तंत्र ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। हाथों से लिखे गए जो रेखा बना के हम लिखते हैं उसे यंत्र कहते हैं, और शब्दों के समूह को मंत्र कहते हैं। वनस्पति आदि से कोई क्रिया करते हैं
तो उसको तंत्र कहा जाता है। और इन तीनों का एक साथ प्रयोग करने वाले को ही तांत्रिक कहते हैं। यंत्र लिखना और लाभ उठाना बहुत आसान होता है, तो ये बड़ा सरल और तांत्रिक विद्या का सरल और सुलभ साधन होता है। यंत्र कभी निराश नहीं करते हैं, यंत्र आत्मबल भी बढ़ाते हैं। तो इसकी बहुत सारी गोपनीय विधियाँ हैं, वो आप सबको मैं बताऊंगा। यंत्रों के लिए समय जो होता है, देखिए नक्षत्रों के हिसाब से गुरु पुष्य, रवि पुष्य, ग्रहण, दिवाली, होली की रात्रि को शुभ माना जाता है। और होली दिवाली को इस समय दूषासूल या चंद्र आदि का विचार नहीं किया जाता है, इसलिए साधकों को उपयुक्त समय में ही ये प्रयोग का शुभारंभ करना चाहिए। तट कर्म के अंदर शांति कर्म, वशीकरण कर्म, स्तंभन कर्म, विदेशपन कर्म, उच्चाटन, मारण, ये सभी कर्म आते हैं। सबके लिए विशेष दिशाएं रहती है, जैसे ईशान, उत्तर, पूर्व, नृत्य, वायव्य, आग्नेय। साथ ही जो आसन होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। देखिए ये नियम तो नियम ही होते हैं और नियमों से ही करना पड़ता है। अलग अलग कर्मों के लिए अलग अलग आसन होते हैं। हाथी की चर्म का आसन, गेंडे की चर्म का, घोड़े की चर्म का, ऊँट की चर्म का, भैंसे की चर्म का, ये अलग अलग चमड़े के आसन भी होते हैं। साथ ही रेशमी आसन भी होता है, सूत से बने आसन भी होते हैं। लेकिन सूत के आसन पर प्रयोग विफल रहता है हमेशा। ऊन का आसन जो बेड की जिसपे कोई भी प्रयोग किया जाता है, उससे तो दुख दरिद्र का नाश होता है, बड़ा अच्छा रहता है। और उसके आसन पर बैठने से आयु आरोग्य को लाभ होता है। और देखिए अलग अलग इनके अंदर बैठ के जो जिस कर्म के हिसाब से हम यंत्र आदि या उपासना कर रहे हैं या यंत्र सिद्धि कर रहे हैं, सबके लिए अलग अलग आसनों का उपयोग होता है, जो मैं आपको हर एक कर्म के आधार पर बताऊंगा। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दूंगा, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में जो भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए होगी, मैं आपको बीच बीच में जानकारी देता रहूँगा। यंत्र लिखने के लिए पत्रों की आवश्यकता होती है, जैसे कागज़ होता है, ऐसे अधिकतर जो कार्य होता है भोजपत्र के ऊपर होता है। अब भोजपत्र भी लिखा तो जाता है, लेकिन इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? इसके अंदर अष्टगंध की। अष्टगंध सबसे मूल चीज़ होती है जिसकी ज़रूरत पड़ती है। अष्टगंध के अलावा कई ऐसे भी कर्म होते हैं, ये यंत्र लिखे जाते हैं, जिसमें शमशान की राख भी होती है या शमशान की चिता से लाया हुआ कोयला रहता है, और कई खून से भी लिखे जाते हैं। अलग अलग चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग जो होते हैं, योगों को भी देखा जाता है। सबसे मेन चीज़ है इसके अंदर योगिनी विचार देखा जाता है। योगिनी विचार जब हम जिस समय आसन पर बैठते हैं और ये सब कुछ क्रिया चालू करते हैं, तो उस वक्त कौन सा चक्र किधर चल रहा है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। क्योंकि कभी भी बैठकर साधना नहीं की जाती है या कोई यंत्रों को सिद्ध नहीं किया जाता, नहीं तो उल्टा हम पर ही उल्टा असर करके यहाँ तक कि साधक की मृत्यु तक भी हो सकती है। तो योगिनी का निवास जो होता है, उस वक्त कौन सी तरफ हम किस दिशा के अंदर, जैसे मारण का प्रयोग करने के लिए दक्षिण दिशा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उस समय उस घड़ी नक्षत्र के अंदर योगिनी का निवास दक्षिण दिशा में तो नहीं है। इन सब चीज़ों पर विचार किया जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखाऊँगा मैं, और इन सब की जानकारी दूँगा। और इसके अलावा कर्म जब भी कम करते हैं हम लोग, या कोई भी यंत्रों का लिखने का होता है, तो उसमें कहाँ से शुरुआत होती है, कौन से अंक को सबसे पहले लिखा जाता है, कौन सी रेखा सबसे पहले खींची जाती है, और सबसे मेन चीज़ कौन सी कलम का उपयोग किया जाता है। तो इस के संबंध में भी आपको पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो आप तैयार रहिए। और इससे पहले एक एक करके मैं सभी आसनों की जानकारी, सभी कलम के बारे में, शाही किस किस से बनानी है, कौन से कर्म में कौन सी शाही का उपयोग होगा, और किस प्रकार योगिनी विचार किया जाता है, और दूसरी चीज़ों का विचार किया जाता है, सब एक एक करके वीडियो आपको प्रेषित कर रहा हूँ, जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही रक्षा मंत्र भी आप सिद्ध करोगे, उसके बारे में पूरी तरीके से मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपको कोई चीज़ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी ज़रूरत पड़े तो मैं आपको दूंगा। तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो पे, और अधिक से अधिक मित्रों के पास पहुंचाइए। हमारी सनातन संस्कृति के इस अघोर पंथ का प्रचार प्रसार हो, अधिक से अधिक लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। ये जितने भी आप कर्म सीखोगे जन कल्याण के लिए होते हैं, जन कल्याण के लिए उपयोग कीजिए और बहुत अच्छा रहेगा। और माता रानी महाकाली
भगवान महाकाल आप सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय माता।